हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं EMRS TGT एंड PGT। इसी सीरीज में हम बात करेंगे विक्रम सेठ के नेक्स्ट पोएटिक कलेक्शन की। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, कलेक्शन है 1994 में आया, एरियन एंड द डॉल्फिन। एरियन एंड द डॉल्फिन एक बात करें, रिटन बाय विक्रम सेठ, इज ए कैप्टिवेटिंग पोएटिक रिटेलिंग ऑफ द एंसेंट ग्रीक मिथ ऑफ एरियन, द फेमस पोएट एंड म्यूजिशियन। एक प्रसिद्ध कवि थे और संगीतकार थे आर्यन। उनके जो प्राचीन ग्रीक मिथक के एक मनोरम काव्यात्मक एक पुनर्कथन है जो यहाँ विक्रम सेठ ने हमें दिया है। द नैरेटिव अनफोल्ड्स throughout a series of poems that vividly depicts the mythological story of Arion's dangerous sea voyage। और इस कथा कविताओं की एक श्रृंखला के माध्यम से सामने ये बात आती है कि एरियन की एक डेंजरस सी वॉयज यानी खतरनाक समुद्री यात्रा, हिज एनकाउंटर विद ए फ्रेंडली डॉल्फिन, और उनका एक जो फ्रेंडली यानी दोस्ताना डॉल्फिन के साथ उनकी मुलाकात हो, एंड हिज अल्टीमेट साल्वेशन थ्रू डिवाइन इंटरवेंशन, और इसी के साथ साथ उनका एक दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से उनकी अंतिम मुक्ति की जो कहानी है, पौराणिक गाथा है, वो ये पोएम स्पष्ट रूप से चित्रित करती है, हमें प्रतीत होती है। द स्टोरी बिगन्स विद एरियन, और ये जो स्टोरी है, कहानी है, किससे शुरू होती है? एरियन से शुरू होती है। अ टैलेंटेड पोएट एंड सॉन्ग राइटर फ्रॉम द आइलैंड ऑफ लेस्बोस, जो कहाँ से थे? लेस्बोस द्वीप के एक प्रतिभाशाली कवि और संगीत वादक थे, नाम था एरियन, who sets sail to participate in a music competition in Sicily, जो निकलते हैं एक समुद्री यात्रा पर। और किस लिए निकलते हैं? सिसिली में एक संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। थ्रू आउट द जर्नी, पूरी यात्रा के दौरान, सेट्स पोएम्स ब्यूटीफुली डिपिक्ट्स द एवर चेंजिंग मूड ऑफ द ओशियन, और उनकी यात्रा जो है वो बताती है, सेठ की कविता, समुद्र के लगातार बदलते स्वरूप को, मूड को, और इसी के साथ साथ फ्रॉम इट्स सीरीन काम टू इट्स स्ट्रांगली रेज, और इसकी शांति से लेकर उसके तूफानी क्रोध तक को खूबसूरती से चित्रित करती है। एज द शिप अप्रोचेज केप मेटाफन, और जैसे ही जहाज जो है केप मेटाफन पहुंचता है, द सेलर्स हैच अ सिनिस्टर प्लॉट टू रॉब एरियन ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड थ्रो हिम ओवरबोर्ड, और जो नाविक है वो एरियन से उसकी संपत्ति लूटने और उसे पानी में फेंकने की एक साजिश रचते हैं। डिस्पाइट प्ली फॉर मर्सी, और दया की गुहार के बावजूद, द ट्रेचेरियस क्रू फोर्सेस एरियन टू एक्सेप्ट हिज फेट, प्रोमाइजिंग टू प्ले वन लास्ट सॉन्ग बिफोर हिज एंड। और दया की गुहार के बावजूद भी जो विश्वासघाती ट्रेचेरियस दल था, वो एरियन को अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है, और अंत में उसके मरने से पहले उससे गाना बजाने का वायदा भी वो करता है। इन अ पॉइनेंट एंड ड्रामेटिक मोमेंट, और इस मार्मिक और नाटकीय क्षण में एरियन प्लेज अ हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग। एरियन एक दिल दहला देने वाला गीत बजाता है, that resonates with both the creatures of heaven and the sea, जो स्वर्ग और जो नरक समुद्र के प्राणी हैं उनके दोनों के साथ वो गूंजता है। द मेलोडी अट्रैक्ट्स ए ग्रुप ऑफ डॉल्फिन, और ये जो गीत है, संगीत है, इससे डॉल्फिन का एक समूह आकर्षित होता है। वन ऑफ विच कैप्टिवेटेड बाय द पोएट्स म्यूजिक इमर्जेस फ्रॉम द वेजेस एंड कैरीज अरेन टू सेफ्टी ऑन इट्स बैक, जिसमें से एक कवि के संगीत से मोहित होकर लहरों से निकलती है और एरियन को अपनी पीठ पर सुरक्षा के लिए ले जाती है। सेट्स पोर्ट्रायल ऑफ डॉल्फिन इज बोथ मैजेस्टिक एंड सिंपैथिक। सेठ ने यहाँ जो चित्रण किया है डॉल्फिन का, वो राजसी है, मैजेस्टिक है और सहानुभूतिपूर्ण है, दोनों है। रिफ्लेक्टिंग हिज किनशिप विद एरियन, जो एरियन के साथ उसकी रिश्तेदारी, एंड हिज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक, और उसकी जो
रिश्तेदारी और संगीत की सुंदरता को पहचानने और उस पर प्रतिक्रिया करने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। द पोएम सेलिब्रेट्स द इंट्रिंसिक कनेक्शन बिटवीन आर्ट, नेचर एंड ह्यूमन स्पिरिट। और जो कविता है वो कला, प्रकृति और मानव आत्मा के बीच एक इंट्रिंसिक रिलेशनशिप यानी आंतरिक संबंध का जश्न मनाती है, बताती है, हाईलाइटिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ म्यूजिक, और संगीत की परिवर्तनकारी शक्ति एंड इट्स एबिलिटी टू ब्रिज द गैप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल वर्ल्ड्स। और इसकी क्षमता मनुष्य और पशुओं के बीच की खाई को पाटने की जो क्षमता होती है उस पर विचार करती है, उस पर प्रकाश डालती है। As the dolphin carries Arion across the waves, the poet contemplates the transient nature of human life। और जैसे ही डॉल्फिन एरियन को लहरों के पार ले जाती है तो कवि मानव जीवन की जो क्षणभंगुर प्रकृति है, क्षणिक प्रकृति है, एंड द इनडिस्क्राइबेबल ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, और इस संसार की अवर्णनीय सुंदरता पर विचार करता है। सेट्स इवोकेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी एंड स्काई, और सेठ ने जो समुद्र और आकाश के बीच में एक विचारोत्तेजक जो वर्णन दिया है, इमर्स द रीडर्स इनटू द जर्नी, वो इन पाठकों को एक यात्रा में डुबो देता है। कैप्टिवेटिंग द वास्टनेस ऑफ सी एंड द अल्यूर द डॉल्फिन्स कंपेनियनशिप, जो समुद्र की विशालता और डॉल्फिन के साहचर्य के आकर्षण को पकड़ लेती है। द स्टोरी टेक्स अ डिवाइन टर्न, और कहानी में एक दैवीय मोड़ आता है। वन एरियन हार्प प्लेइंग अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द सी गॉड पॉसिडियन, जब एरियन का वीणा वादन जो है वो समुद्री देवता पॉसिडन का ध्यान आकर्षित करता है। इम्प्रेस्ड बाय द पोएट्स टैलेंट एंड इंस्पायर्ड बाय द डॉल्फिन्स ब्रेवरी, और एक पोएट की प्रतिभा से प्रभावित और डॉल्फिन की बहादुरी से प्रेरित होकर पॉसिडोन इंटरवेंस टू इंश्योर एरियंस सेफ्टी, जो पॉसिडोन हैं वो एरियन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। ही टर्न्स द शिप्स ट्रेचेरियस क्रू टू स्टोन, वो इस जो जहाज़ था इस पर जो ट्रेचेरियस यानी विश्वासघाती जो लोग थे उनको पत्थर में बदल देते हैं। क्लियर, उसके चालक दल को पत्थर में बदल देते हैं। एंड पनिशेस दैम फॉर देयर ट्रेचेरियस प्लॉट, और उन्होंने जो धोखेबाजी से साजिश की थी उसके लिए उसको दंडित करते हैं। इन द पोएम द डॉल्फिन्स पर्पज सेट्स हाईलाइट्स द डॉल्फिन्स पर्सपेक्टिव पोर्ट्रेइंग हिज सेल्फलेसनेस एंड हिज कनेक्शन विद द डिवाइन, और इस पोएम में डॉल्फिन पर्पस में वो बताते हैं, डॉल्फिन के परिपेक्ष पर प्रकाश डालते हैं और उनकी जो निस्वार्थता है, सेल्फलेसनेस, और जो उनका कनेक्शन है इस डिवाइन के साथ, एक दैवीय जो संबंध है परमात्मा के साथ उनका जो संबंध है उसको चित्रित करते हैं। द एक्शंस ऑफ डॉल्फिन्स आर नॉट गाइडेड सिंपली बाय इंस्टिंक्ट, डॉल्फिन के जो कार्य हैं वो केवल वृत्तियों के द्वारा निर्देशित नहीं होते बल्कि बाय ए सेंस ऑफ पर्पस, एक ऐसे उद्देश्य की भावना से निर्देशित होते हैं बियॉन्ड द रील्म ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों के दायरे से परे होता है। इन द कंक्लूडिंग पोएम्स रेस्क्यू एंड लैंडफॉल, द स्टोरी रीचेज इट्स क्लाइमेक्स, इट्स एरियन एंड द डॉल्फिन्स रीच द कोस्ट ऑफ सिसिली, और जो कहानी आगे बढ़ती है रेस्क्यू लैंडफॉल में कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है क्योंकि एरियन और डॉल्फिन जो है वो सिसिली के तट पर पहुंच गए हैं। वेयर द पोएट इज रीयूनाइटेड विद हिज हार्प एंड बिगन्स ए न्यू चैप्टर इन हिज लाइफ, जहाँ पर कवि अपनी वीणा के साथ फिर से जुड़ जाता है और अपने जीवन में एक नया अध्याय वो शुरू करता है। द डॉल्फिन हैविंग सर्व्ड इट्स पर्पस, और जो डॉल्फिन है अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद रिट्रीट्स इनटू द डेप्थ ऑफ द ओशियन, और वो जो समुद्र की गहराई में चली जाती है, लीविंग बिहाइंड लास्टिंग सिंबल फॉर करेज एंड फ्रेंडशिप, और एक साहस और दोस्ती का एक स्थायी प्रतीक छोड़कर वो समुद्र की गहराई में चली जाती है। इन Arion and Dolphin, Vikram Seth weaves a lyrical and poignant narrative that captures the essence of the ancient myth while imbuing it with his unique poetic voice. बात करें
तो एरियन और डॉल्फिन में विक्रम सेठ ने अपना एक लिरिकल एंड पॉइनेंट नैरेटिव, एक यानी गीतात्मक और मार्मिक कथा बुनी है उन्होंने, जो प्राचीन मिथक के सार को अपनी अनूठी जो यूनिक पोएटिक वॉइस है, जो अपनी एक पोएटिक वॉइस के माध्यम से यानी काव्यात्मक जो आवाज़ अब उन्होंने भर दी है अपनी इस मिथक में। किसने? विक्रम सेठ ने। द पोएम सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ म्यूज़िक, ये जो पोएम्स हैं, कविताएं हैं, ये संगीत की सुंदरता, द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, प्रकृति और मानव के बीच एक संबंध, एक कनेक्शन को, एंड द ट्रांसफॉर्मेटिंग पावर ऑफ आर्ट एंड कंपैशन, और एक परिवर्तनकारी जो शक्ति है आर्ट और कंपैशन की, उसको यहाँ ये बताती है। क्लियर? यानी कंपैशन, करुणा। Said's evocative language and vivid imagination take readers into the heart of the story, और सेठ की जो विचार उत्तेजक भाषा है और ज्वलंत कल्पना है वो पाठकों को कहानी के सेंटर में, केंद्र में ले जाती है, मेकिंग इट कैप्टिवेटिंग एंड मेमोरेबल फॉर ऑल हु आर इंटरेस्टेड इन इट्स स्पेल बाइंडिंग वर्सेस, और जिनसे केंद्र में ले जाती है, जिनसे ये उन सभी के लिए मंत्रमुग्ध और यादगार बन जाती है, जो इसको इसके जो स्पेल बाइंडिंग वर्सेस हैं यानी मंत्रमुग्ध कर देने वाले जो छंद हैं उनमें रुचि रखते हैं। क्लियर? तो आई होप ये जो समरी है आपको इस पोएटिक कलेक्शन की, ये क्लियर हुई होगी, ये समझ आई होगी। आई कि नहीं आई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक मिलियन ब्रांड इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ऐप डाउनलोड करें। जो MCQ सीरीज चल रही है उससे अपनी तैयारी को और शार्प कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट उन पोएटिक वर्क्स यानी द रिवर्ल्ड अर्थ को एक्सप्लेन करते हुए। चलिए फ्रेंड्स, एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।